खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वर्शिप एक्ट पर दायर याचिका खारिज करने की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी ने कहा वर्शिप एक्ट पूरी तरह से वैध है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसको लेकर दरअसल हिंदू पक्ष ने ये कहा था कि हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, और मस्जिद कमेटी ने कहा कि वर्शिप एक्ट पूरी तरह से वैध है। और ये हम आपको इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं वर्शिप एक्ट को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इससे पहले 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई, और ऐसे में अब देखिए एक और याचिका इसमें लगाई गई है जिसमें वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से वैध बताया गया है। यानी कि 1947 में जो यथास्थिति जिस धर्मस्थल की थी वही बरकरार रहेगी। ये जो एक्ट कहता है उस पर उसको सही कहा गया इस याचिका में, और कहा है कि जो याचिकाएं इसके खिलाफ दायर की गई हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उसे खारिज किया जाए। दरअसल हाल के कई मामलों में लोअर कोर्ट की तरफ से सर्वे के जो आदेश दिए गए उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने पहले ही, जमीयत उलमाए हिंद ने भी याचिका लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि वर्शिप एक्ट उनके धार्मिक अधिकारों का कई मामलों में ऐसा देखा गया है जहां उल्लंघन हुआ है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस एक्ट में संशोधन हो। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर पहुंच गई है, और याचिका में ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसे खारिज कर दिया जाए। और गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, एक और याचिका जब लगाई गई है ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की तरफ से, जरा बताइए इस याचिका में क्या कहा गया है वर्शिप एक्ट को लेकर। देखिए, दरअसल चूंकि इस मामले में 6 याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली पहले से लिस्टेड है, तो इसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद जो बनारस की है उसकी इंतजामिया कमेटी की तरफ से एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाकर, यानी कि आईए लगाकर इसमें पार्टी बनने की बात कही गई, और कहा गया है कि वो भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से इस मामले में हिंदू पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त कर देने की या उसकी संवैधानिकता को खत्म कर देने की बात कही है, उससे जो है काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये बहुत भयावह होगा। तो फिलहाल चूंकि इस मामले में कल भी सुनवाई नहीं हो सकी थी, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इस मामले में आगे किस तरह से पक्ष रखा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये भी है कि अब तक खुद केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना कोई पक्ष दाखिल ही नहीं किया है। इस मामले में 4 साल हो चुके हैं और अभी तक इंतजार हो रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या रुख होता है, बीजेपी की सरकार से क्या रुख होता है, कि वो क्या हलफनामा दाखिल करते हैं, क्या वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये संसद द्वारा पास किया गया कानून है। ऐसे में केंद्र सरकार का पक्ष इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि अभी तक इस मामले में साफ नहीं हो सका है। लेकिन फिलहाल जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसमें ये मांग की गई है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात कही जा रही है वो सही नहीं है, और इससे देश में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी और साथ ही साथ इसके परिणाम जो है वो बुरे होंगे। इन्हीं आधार को बनाते हुए कमेटी ने कहा है कि इस तरह के जो संभल में जिस तरह का मामला हुआ वो इसी का नतीजा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जिस तरीके से उसकी व्याख्या की गई और जिस तरह से निचली अदालतें लगातार सर्वे का फैसला ले रही हैं, उससे जो है एक बुरा असर पड़ रहा है। और संभल की घटना को इस मामले में कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं डर बैठाने या बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसी तरह से मुकदमे होते रहे तो संभल जैसे हादसे जो हैं वो देश में और हो सकते हैं। गौरव, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से भी जो याचिका लगाई गई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो धार्मिक आजादी है उसमें खलल पड़ता है। और देखिए, ये संविधान में ये हक भी है नागरिक को कि अगर किसी कानून से उसे दिक्कत हो रही है तो फिर वो उसको लेकर याचिका दायर कर सकता है। तो कम से कम जब कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है तो फिर मुस्लिम पक्ष बार बार इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है। बिल्कुल दाखिल कर रहा है, दोनों की अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि संविधान में ये मूल अधिकार दिया गया है हर नागरिक को कि वो किसी भी मामले को लेकर अदालत जा सकता है, और जुडिशियल रिव्यू जो है एक अधिकार के तौर पर दिया गया। लेकिन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि राम मंदिर विवाद के अलावा किसी भी मंदिर विवाद में जो है वो हिंदू पक्ष कोर्ट ही नहीं जा सकता है। इसी बात को चुनौती दी गई है कि आखिर हर आदमी का अधिकार है कि वो अदालत जा सकता है, तो फिर इस मामले में हिंदू पक्ष को अदालत जाने की इजाजत क्यों नहीं है।
और जिस तरीके से इस मामले में एक ऑब्जर्वेशन जब उस वक्त के चीफ जस्टिस की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात के लिए रोक नहीं लगाता है कि किसी जगह का धार्मिक चरित्र पता किया जा सके। ऐसे में इसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया, इसके बाद कई निचली अदालतों ने उसको आधार बनाकर सर्वे के आदेश दिए हैं, क्योंकि सर्वे कराने से जो है किसी भी जगह का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता है, ये बात तय है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर इस तरह से सर्वे होता रहा तो ये लगातार जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को चुनौती है, और इससे देश के जो सामाजिक ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल गौरव, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां मस्जिद कमेटी ने कहा है कि वर्शिप एक्ट अधिकार है और बिल्कुल सही है, इसे हटाने वाली याचिका खारिज की जानी चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ऐसे कई मामलों की बाढ़ आ जाएगी जहां सर्वे के आदेश लोअर कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एसएम यासीन जॉइंट सेक्रेटरी हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यासीन जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। देखिए, संविधान ये अधिकार देश के हर नागरिक को देता है कि अगर उसे किसी भी एक्ट से या कानून से कोई दिक्कत है तो वो अदालत जा सकता है, अपनी बात को सामने रख सकता है। अदालती रास्ते से अगर कोई चीज तय होती है तो उसमें किस बात की दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत इस वजह से नहीं है। देखिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया है तो उसके बाद फिर नई नई जगहों पे ये नया सर्वे होने की क्या आवश्यकता है? और ये जो कहा जा रहा है कि इससे कैरेक्टर, उस जगह जब कैरेक्टर उसका आप निर्धारित करा देंगे उसके बाद बचेगा क्या? आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उस जगह का सर्वे कराने की जरूरत क्या है? ये आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन अगर हम हिंदू पक्ष की बात माने, अगर वो किसी धर्मस्थल का चरित्र जानना चाहता है सर्वे के रास्ते से, कानूनी रास्ते से, तो फिर इसमें गलत क्या है? ये समझ से परे है। देखिए, ये सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धर्मों के लिए है। क्या बौद्ध वाले भी इस तरह करने लगे? जैन लोग भी करने लगे? इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह मुक्त नहीं चलेगा। मुक्त चलेगा शांति और सद्भाव से। शांति सद्भाव की बात तो हर कोई मानता है और ये तो होनी भी चाहिए। नहीं मानते हैं, मानते होते तो इस तरह के बातें नहीं होती। ये तो हम अगर तर्कहीन बातें करें सर तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी किसी धर्मस्थल का चरित्र जानना है तो आप भी आजाद हैं कि आप अदालत जा करके उसके लिए याचिका लगा सकते हैं। यही तो मुसीबत है कि हम क्यों जाएं भाई। जब ये चीज तय हो गई है पार्लियामेंट के द्वारा, कानून बन गया, ऊपर बाबरी मस्जिद के केस में ये बात खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, तो इसको उठाना ही नहीं चाहिए था। बाबरी मस्जिद के केस में स्पष्ट खंडपीठ ने लिख दिया कि इसके बाद कोई मसला नहीं उठेगा। जी वैसे एक बात और भी है कि हाल के दिनों में देखिए, आपने जो अपनी याचिका लगाई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है शायद कि संभल में जिस तरह की हिंसा हुई वो भी सर्वे जो लोअर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया उसका परिणाम है। क्या इस बात का भी जिक्र आप लोगों ने किया और इससे भी इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसी सर्वे का ये परिणाम, क्योंकि वहां जिस तरह हौज से पानी निकाला जा रहा था, जिस तरह हमारा फव्वारा सील कराया गया हौज का, वहां भी वही तलाशा जा रहा था। जी जी यासीन जी, लोग वही तलाश रहे थे और यहाँ भी वही ये जो बात आपने लिखी है, ठीक है, ये जो याचिका में लिखा गया है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्क्रैपिंग पावर एक्ट वुड बी ड्रास्टिक, इसका क्या मतलब है? मतलब जो संभल में हुआ वही होगा, बार बार होगा? क्या वो किसी प्लानिंग के तहत हुआ? इस बात को इस तरह से समझा जाए। जाहिर है, जब मतलब ये तरीके से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही अपनी अवमानना शुरू कर दी एक तरीके से। कैसी सर, कैसी बात? अगर शुरू ही में हमारी जो रिट थी पहले यहाँ जो गई थी, वो अगर हो गया होता, डिसाइड हो, उसी पे उस पर निर्णय ले लिया गया होता, तो शायद ये सब बातें नहीं होती। लेकिन एक्ट को रद्द करना खतरनाक होगा, ये आप किस हिसाब से कर रहे हैं? जब कानून ये हक देता है कि आपको एक्ट के खिलाफ कानून, अदालत का रास्ता अख्तियार करने का पूरा हक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्ट को रद्द करना खतरनाक होगा, ड्रास्टिक होगा? बिल्कुल, जब एक्ट, ये तो एक्ट खतरनाक, ये तो एक्ट रद्द करने जैसा हुआ ना। जगह जगह आप सर्वे कराएंगे, जगह जगह का मुकदमा लड़ा जाएगा। हमारे बनारस में 5 जगहों तो ड्रास्टिक होगा का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इसको एक धमकी के तौर पर देखा जाए क्या? नहीं, धमकी नहीं, धमकी क्यों दी जाएगी? धमकी कहीं दी जाती है अदालतों से, तो उसके असरात खराब होंगे।
तो ड्रास्टिक होगा, इसको आप ऐसे सोचिए, अगर कानून के रास्ते से अगर हम नहीं चलेंगे, देश में कोई भी विकल्प अगर कानून के रास्ते अख्तियार किया जाएगा, तो क्या उसको ये कहा जाएगा कि इसका जो अंजाम होगा वो ड्रास्टिक होगा? नहीं, फिर नहीं, ड्रास्टिक हमारा मतलब ये है कि उसके असरात खराब हो रहे हैं। आप देखिए, अभी संभल हुआ, फिर बदायूं हुआ, फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियां हुई, फिर और न जाने कहाँ कहाँ। ये तो सैकड़ों क्या हजारों जगहों पे ये सर्वे कराने की बात चल रही है। भाई एक कुछ लोग बैठे हुए हैं इसी ताक में कि कहाँ पे हम इस तरह का माहौल बिगाड़ रहे। जी देखिए, हम आपसे बस एक ही बात समझना चाहेंगे, जो शब्द आपने देखिए, आपने अपनी याचिका लगाई, उसका पूरा हक है आपको, लेकिन जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस को ड्रास्टिक होने की बात कही है, ये कहीं से भी सही नहीं है यासीन जी। अगर अदालतें सर्वे का आदेश देती हैं तो इसका अंजाम ड्रास्टिक होगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। और इसका कहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? नहीं, आप उसके असरात खराब होते जा रहे हैं जगह जगह पे, क्योंकि ये ड्रास्टिक तो हमने देखा संभल में, ये जो ड्रास्टिक अंजाम था उसको तो संभल में हमने देखा। क्या उसी तरह की बात, उसी तरह की भाषा आप फिर कहना चाहते हैं इसके जरिए? आपको नहीं लगता इससे फिर बल मिलेगा सामाजिक तत्वों को? भाई संभल ही बनाना चाह रहे हैं ना लोग। जिस तरह की इस तरह के रोज आए दिन नए नए मस्जिदों को, नए नए मजारों को, मकबरों को इस तरह निशाना बना रहे हैं। निशाना कौन बना रहा है यासीन जी? अगर कोर्ट किसी जगह के सर्वे का, उसका धार्मिक चरित्र जानने के लिए सर्वे का आदेश देता है, तो उसमें निशाना बनाना कहां से आ गया? नहीं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप पास हो चुका है या खंडपीठ ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो इसकी जरूरत ही क्या है? क्यों बदलते वक्त के साथ क्या संशोधन नहीं होते कानून में? बहुत सारे कानून है जिसमें संशोधन आप चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके अपने हिसाब से होता है तो आपको सही लगता है। नहीं, संशोधन कौन करेगा? जो लोग मुकदमे दायर कर रहे हैं वो संशोधन करेंगे। नहीं करेंगे वो, लेकिन हमारा संविधान ये हक देता है नागरिकों को कि अगर किसी हक से आपको परेशानी है तो आप उसके लिए याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में। तो कानूनी रास्ते से चलिए ना। नहीं, हम उसी रास्ते से चल रहे हैं। हम तो सड़क पर नहीं आ रहे हैं, हम तो कहीं और नहीं जा रहे हैं, हम तो न्यायालय में जा रहे हैं और न्यायालय ही से गुहार लगावेंगे। जी, न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो शब्द आपने ड्रास्टिक इस्तेमाल किया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इसका जो अंजाम होगा, अगर एक्ट हटाते हैं तो इसका जो अंजाम होगा वो बहुत खतरनाक होगा, ये सीधे सीधे एक भड़काऊ भाषा लगती है यासीन जी। ये सीधे सीधे लगता है कि मुसलमानों को उकसाया और भड़काया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो तैयार रहो। माफ कीजिएगा, भड़काऊ नहीं है। हम लोग भड़काऊ बातें कभी करते ही नहीं, कभी किया नहीं और कभी करेंगे भी नहीं। हम तो न्यायालय से कह रहे हैं कि साहब जो असरात संभल में देखने को मिले वैसी जगह जगह आप देखने को मिल सकता है। हम भड़काऊ बातें करने के कायल नहीं। जो हुआ वो जगह जगह देखने को मिल सकता है, ये वही भाषा है जो बार बार मैं कह रही हूँ कि ड्रास्टिक के जरिए आपने कहने की कोशिश की। यासीन जी, खैर आपकी भी मजबूरी, आप टीवी चैनल पर ये नहीं बोल पा रहे हैं। शुक्रिया आपका बातचीत टाइम्स ऑफ भारत से करने के लिए। बड़ी खबरें और भी आगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।